हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट सीडीपी के चैप्टर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फैक्टर डेटरमाइंस द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे की आनुवांशिक विशेषताओं का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी है स्कूल, विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी है जीन्स, जीन। और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, कि उसके दोस्त। तो इसका जो आंसर रहेगा सही वो रहेगा आंसर सी, की जीन्स। जीन्स क्या होते हैं कि वो माता पिता से जो प्राप्त होते हैं, शारीरिक और मानसिक, उन दोनों गुणों का निर्धारण क्या है कि उनके बेस पे ही होता है, कि जो माता पिता से मिलते हैं। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिटरमाइन फिजिकल एंड मैनी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेरिडिटी रेफर्स टू, कि वंशानुक्रम क्या है, उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी है स्कूल एजुकेशन। और ऑप्शन नंबर डी है कल्चरल इन्फ्लुएंस। कि वंशानुक्रम हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है कि कोई भी गुण, कोई भी जीन के थ्रू कोई भी गुण आना बच्चे में, वो अपने किसी भी एंसेस्टर से आ सकता है, जैसे कि दादा दादी या फिर नाना नानी से, या फिर एग्जैक्ट अपने माता पिता से भी आ सकता है। कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। की हेरिडिटी का मतलब ये है कि किसी भी गुण का बच्चे के अंदर आना। Heredity is the transmission of traits from one generation to another. Question number 3 है, which of the following is mainly influenced by heredity, कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है लैंग्वेज स्पोकन। ऑप्शन नंबर बी है आई कलर। ऑप्शन नंबर सी है वैल्यूज़। और ऑप्शन नंबर डी है हैबिट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आई कलर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि हेरिडिटी से मेन जो मुख्य रूप से प्रभाव है बच्चे के ऊपर वो कौन सा पड़ रहा है। लैंग्वेज स्पोकन, वैल्यू और हैबिट, ये क्या है कि पर्यावरण से आते हैं मोस्टली। लेकिन जो आई कलर है वो उसके माँ या उसके पिताजी से मैच हो रहा होता है। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आई कलर। आई कलर इज जेनेटिकली इनहेरिटेड, की आंखों का जो रंग है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, कि पर्यावरण में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है फैमिली। ऑप्शन नंबर बी है स्कूल। ऑप्शन नंबर सी है सोसाइटी। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट में पूछा है कि क्या शामिल है, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, ये तीनों चीज़ें क्या हैं कि पर्यावरण में शामिल होता है। और विकास जो कि डेवलपमेंट होता है उसको जो अफेक्ट करते हैं कारक कोई भी हो, वो बाहरी कारक, उसको क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे, कि ये पर्यावरण से है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कि विकास को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी कारक पर्यावरण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी ओनली। ऑप्शन नंबर बी है एनवायरनमेंट ओनली। ऑप्शन नंबर सी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। और ऑप्शन नंबर डी है लक। तो विकास परिणाम पूछा गया है कि इनमें से किसका परिणाम है। तो इसमें से क्या है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का परिणाम क्या है, विकास है। कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। इसमें मतलब जो वुडवर्थ हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला भी है कि जो डेवलपमेंट है वो इक्वल है किसके, हेरिडिटी गुणा एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि ये गुणा में है दोनों चीज़, ना कि प्लस में।
तो क्या है कि हेरिडिटी गुणा एनवायरनमेंट, तो ये क्या है कि डेवलपमेंट इससे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय, कि बुद्धि प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी ओनली, ऑप्शन नंबर बी है एनवायरनमेंट ओनली, ऑप्शन नंबर सी है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि जो बुद्धि है वो बच्चे की हेरिडिटी से भी, मतलब कि उनकी माता पिता के जो जीन्स हैं उससे भी, और एनवायरनमेंट जैसे कि स्कूल है, परिवार है, समाज है, उनसे वो जो कुछ भी सीख रहा है तो उन सब का, और हेरिडिटी का, दोनों का क्या है कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और इसलिए इसमें क्या है कि बुद्धि दोनों चीज़ों से प्रभावित होती है, हेरिडिटी से भी और एनवायरनमेंट से भी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच साइकोलॉजिस्ट एम्फोसिस्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण के प्रभाव पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए है वाटसन, ऑप्शन नंबर बी है गाल्टन, ऑप्शन नंबर सी है मेंडल, और ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाटसन। तो वाटसन ने क्या किया है कि पर्यावरण के प्रभाव पर बल दिया है, कि वो मानते हैं कि हाँ हेरिडिटी का भी फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, लेकिन पर्यावरण का फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए उनकी एक स्टेटमेंट भी है, जेबी वॉटसन नाम है इनका पूरा, कि गिव मी वॉट एवर चाइल्ड यू वॉन्ट, कि मुझे जो चाहे आप बालक दे दो, आई विल मेक इट वट एवर यू से, कि आप जो कहोगे उसे मैं वो बना दूंगा। तो ये जो कथन है, ये जो कहा गया है, ये जेबी वॉटसन के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, कि मुझे एक दर्जन स्वस्थ शिशु दीजिए, ये कथन किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है वाटसन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रूड, और ऑप्शन नंबर डी है कॉलबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाटसन, क्योंकि वाटसन क्या मानते हैं कि बच्चे के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि कोई भी बच्चे चाहे जैसे भी हों, कैसे भी हों, उनके माँ बाप मुझे लाकर दीजिए और आप जो कहोगे मैं उसको वैसा बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन इज नॉट अ हेरिडिटरी ट्रेट, कि निम्न में से कौन सा वंशानुगत गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है आई कलर, ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज स्पोकन, और ऑप्शन नंबर डी है स्किन कलर। तो इसमें से पूछा गया कि हेरिडिटरी ट्रेट कि वंशानुगत गुण कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो ब्लड ग्रुप है होता है हेरिडिटरी में, आई कलर भी होता है और स्किन कलर भी। हाँ, जो लेकिन लैंग्वेज स्पोकन है वो किस में आएगा, वो जो पर्यावरण, जो उसका एनवायरनमेंट होता है उससे प्रभावित होता है ज़्यादा। जैसे कि कोई भी मान लो इंडिया का कोई भी बेबी है, कोई भी चाइल्ड है, अगर उसको आप विदेश में जाके, किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पे अगर रखें उसको, वहाँ का एनवायरनमेंट दें उसको, तो अगर बेशक उसके माँ बाप इंग्लिश ना बोलते हों, लेकिन वो बच्चा क्या है कि इंग्लिश बोलने लग जाएगा, वो अपने आप ही इंग्लिश बोल लेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है कि लैंग्वेज स्पोकन के ऊपर, कि वो भाषा कौन सी बोल रहा है, वो उस वहाँ के पर्यावरण का, वहाँ के माहौल का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पर्यावरण किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर बी है एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी है मैच्योरेशन, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रोथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनवायरनमेंट, कि जो परिवार है वो किसका, अपने आसपास के माहौल का, अपने आसपास के पर्यावरण का उदाहरण है परिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
सो गाइज इसी तरह से हम सभी चैप्टर के 2020 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।